हाय एवरीवन, आई एम विनय पाठक एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो किस बारे में है? वो है आपकी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक वो चैप्टर है। उस प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। और हाँ, मैं आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एंड बिलीव मी, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स उन्हीं न्यूमेरिकल्स में क्लियर हो जाएंगे। और एक और चीज और कि प्रोडक्शन फंक्शन के जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ये सिर्फ आपको इस चैप्टर में हेल्प नहीं करेंगे, वो आपको कॉस्ट के चैप्टर में, वो आपको रेवेन्यू के चैप्टर में एंड इन सम केसेस वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, जहां पे भी टोटल और मार्जिनल या एवरेज के बीच के रिलेशन की बात आएगी, तो आपको ये चैप्टर सिर्फ कर लेना, आपको बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ऑल्दो मैं आप लोगों को बाकी चैप्टर्स की वीडियोस बना के दूंगा, बट फिलहाल अगर आप इस चैप्टर के बेसिस पे उनको प्रैक्टिस करने जाएंगे ना, तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एकदम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा देखो, आपको एक बात समझनी है, एमपी का मतलब क्या है? एमपी का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन। टीपी का मतलब क्या है? टीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्शन। अब मैं देखो एक्सप्लेन करने नहीं बैठा कि मैं आपको मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, सब बताऊं। ये चीजें जब थ्योरी आपकी वीडियो होगी उसके अंदर एक एक चीज कवर हो जाएगी। यहां पे हम लोग स्ट्रिक्टली किसकी बात करेंगे? न्यूमेरिकल्स की। तो जरा देखो, आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, दिखने में बहुत बुरा लगेगा। जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये सारे फॉर्मूले आपकी उंगलियों में आ जाएंगे। यानी कि एमपीएन इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। यानी कि n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। लेट सपोज आपको mp निकालना है, कहां पे निकालना है? थर्ड यूनिट पे, यानी कि n की वैल्यू 3 है। तो ये कैसे निकलेगा? आप अगर टीपी 3 में से माइनस कर दोगे, टीपी 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? mp3 निकल के आ जाएगा। ये चीजें देखो फॉर्मूले की फॉर्म में जो लिखी है, मैंने आपको व्हाट्सएप वाली हिंदी या इंग्लिश जिसे आप बोलते हो, उस फॉर्म में आपको एक नोट लिखवाऊंगा। आप देखना, उन नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, आपको अगेन अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर एपी क्या होता है? एपी होता है एवरेज। अब बात एवरेज प्रोडक्शन की हो, बात एवरेज कॉस्ट की हो, बात एवरेज रेवेन्यू की हो, किसी भी चीज की बात हो, वो कैसे निकलेगी? जो टोटल चीज है उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ जो यूनिट्स है किसी भी चीज की, चाहे वेरिएबल फैक्टर है तो वेरिएबल फैक्टर, या नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोडक्शन हुआ है उसका निकालना है तो उस चीज से डिवाइड कर दो। बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है, तो आपका एपी निकल के आ जाएगा उस यूनिट पे। ठीक है ना? उसके बाद अगर आप लोगों को टीपी निकालना है एपी को यूज करके, तो कैसे निकलेगा? अगेन यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एपी को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, तो हमारा टीपी निकल के आ जाएगा। सर अब जरा एक बार हमें न्यूमेरिकल करा दो, मैं भी क्यूरियस हूं न्यूमेरिकल कराने के लिए। फॉर्मूला कराना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी कि आप लोगों को एक ऊपर ऊपर से आइडिया दे दूं कि क्या चीजें होती हैं, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि एकदम ही नई चीज आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, कई बच्चों को ये ऑलरेडी समझ आ गया होगा, आता होगा। आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा इस फॉर्म में दिया जाएगा, आपको हॉरिजॉन्टली दे रखा होगा, आप वर्टिकल कॉलम्स बनाओगे इस चीज के। कैसे? इधर देखो, यूनिट्स ऑफ लेबर दे रखा है, तो जी आपने यूनिट्स ऑफ लेबर लिख दिया, साथ के साथ बनाना है आप लोगों को। फिर आप लोगों को टोटल प्रोडक्ट दे रखा है, तो मैं इसको टीपी से डिनोट करूंगा। ठीक है ना? यूनिट कितनी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, टीपी आपको कितना दे रखा है? 18 32 45 56 एंड 65। ये आपकी टीपी दे रखी है। निकालना क्या है? एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि एपी निकालना है और एमपी निकालना है। क्लियर है? पहले आप लोग अपने अकॉर्डिंग जितना आप आंसर को सरस तरीके से बनाओगे, उतना आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है ना? अब जरा देखो, एपी निकालना है। एपी मैंने एक फॉर्मूला क्या बताया था? टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टीपी जरा देखना, यहां पे कितना है? 18 है, और यहां पे यूनिट कितनी है? 1 है। 18 अपॉन में 1 कितना हो जाएगा? 18। 32 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 16। 45 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा? 15। 56 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा? 14। और लास्ट आपका आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 13। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, एमपी की बात करते हैं। एमपी निकालना है। पहले मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी चीज बता देता हूं, इस चीज को समझना। क्या चीज है वो? इधर देखो, जब भी फर्स्ट लेवल होगा, किसी भी चीज का फर्स्ट लेवल होगा, यानी कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट होगा, वहां पे आपका टीपी, एपी और एमपी तीनों के तीनों इक्वल होंगे। ये एक लूप होल है, इसको समझ जाओ। ठीक है ना? एट फर्स्ट लेवल टीपी इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू एमपी होगा। तो यहां पर भी देखो, फर्स्ट यूनिट पे टीपी 18 है, एपी 18 है, तो एमपी भी कितना होगा? 18 होगा।
बात समझ आ गई? ओके, अब जरा देखो दूसरा क्या हो जाएगा, मैं आप लोगों को एक वैसे समझा देता हूं। ये रहा, आप लोगों को जब भी एमपी निकालना है तो आप क्या करोगे, नीचे वाले टीपी में से ऊपर वाला टीपी माइनस करोगे, ठीक है ना? नीचे वाले टीपी में से ऊपर वाला टीपी माइनस करोगे तो नीचे वाला एमपी निकल के आ जाएगा। यानी कि 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा 12, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। फिर नीचे वाले टीपी में से ऊपर वाला टीपी माइनस कर दो, 45 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 45 माइनस 32। फिर 56 माइनस 45 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 6 और 5 11 11 हो जाएगा, ठीक है ना? 56 माइनस 45, देन 65 माइनस 56 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा 9, ठीक है ना? दैट्स इट, 65 माइनस 56। बस ये इसके अंदर इतना था, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना? जिसमें आपको टीपी दे रखा होगा, आपको एपी और एमपी निकालना है। टीपी जैसे निकल जाए, अगर आपको टीपी दे रखा है क्वेश्चन में तो एपी और एमपी आराम से निकल जाएंगे। एपी कैसे निकलेगा, टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एमपी कैसे निकलेगा, नीचे वाले टीपी में से ऊपर वाला टीपी माइनस कर दोगे तो नीचे वाले के जो साइड में एमपी है ना वो निकल के आ जाएगा। ओके, अब आ जाओ जरा, फिर आपकी अगली चीज देखो क्या है। मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली किस लिए लिया था, यहां पे देखो जीरो से शुरू हो रही है, तो जरा देखो आप क्या करोगे, अगेन यूनिट्स आपको दे रखी हैं, सॉल्यूशन कैसे 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 और टीपी दे रखा है। टीपी कितना दे रखा है आप लोगों को, 0 15 35 50 40 एंड 48, 40 एंड 48। जरा मैं इसको ऐसे डाइवर्ट कर दूं कहीं दिक्कत ना हो जाए। लो जी, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहां पे एपी निकालना है और एमपी निकालना है। एपी निकालना है एंड एमपी निकालना है। आओ जरा निकाल लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। एपी कैसे निकालेंगे जी, टीपी अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स। एक बात बताओ, आप लोगों ने क्लास 10 तक मैथ्स पढ़ी है, ठीक है ना? तो आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल बी नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, और नॉट डिफाइंड को हम यहां पे कैसे डिनोट करते हैं, हाइफन से, डैश, ठीक है ना? तो देखो जीरो यूनिट्स पे आपको मैंने यहां पे दे रखा है, 0 यूनिट्स पे एट जीरो लेवल टीपी विल बी 0। 0 यूनिट्स पे टीपी 0 होगा, बट एमपी और एपी कितने होंगे, डैश होंगे। रट लो इस चीज को, समझा भी दिया मैंने, बट आप एग्जाम के लिए रट लो। 0 लेवल पे टीपी आपका 0 होगा, बट एमपी और एपी आपका डैश होगा, ठीक है? देन सर आगे क्या होगा, आगे मैं बता देता हूं। आगे देखो जरा, अब आपको क्या करना है, टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स करोगे तो एपी निकल के आ जाएगा 15 अपॉन में 1 15, 35 अपॉन में 2 ये आ जाएगा 17.5। कैलकुलेशन कर लेना, मेरी थोड़ी तेज है तो मैं जल्दी जल्दी कर लूंगा। 50 अपॉन में 3, 50 अपॉन में 3 आ जाएगा 3 1 3 2 0 3 6 18 पॉइंट 3 6 18 16.66, ठीक है? 40 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा 10, 45 अपॉन में 8 कितना हो जाएगा 5 9 45, पॉइंट लगा दिया 5 6 30, आई थिंक यही होगा, ठीक है ना? 9.6 आ जाएगा। अब बारी आ गई है एमपी की। एमपी कैसे निकालना है सर, एमपी मैंने आपको बताया था 0 लेवल पे एमपी कितना हो जाएगा, डैश हो जाएगा, जस्ट लाइक एपी। फिर नीचे वाले में से ऊपर वाले टीपी को माइनस कर देंगे, नीचे वाले टीपी में से ऊपर वाले टीपी को माइनस कर देंगे तो नीचे वाले टीपी के बगल में जो एमपी है वो निकल जाएगा। यानी कि देखो 15 में से 0 माइनस करेंगे तो 15 के साइड में एमपी कौन सा है, ये, तो 15 आ गया। 35 में से 15 माइनस करेंगे, 35 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 50 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 40 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -10, +10 मत लिखना, 40 माइनस 50 -10 होता है, ठीक है? 48 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए कराया था कि 0 लेवल से अगर शुरू होता है देन क्या होता है। अगर फर्स्ट लेवल से शुरू हो रहा है तो टीपी एपी एमपी तीनों इक्वल होंगे। 0 लेवल से शुरू होता है तो टीपी 0, एपी आपका डैश, एमपी आपका डैश। ओके, आओ चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आओ आप लोगों को एपी दे रखा है, अब आप लोगों को टीपी और एमपी निकालना है। निकाल देते हैं ना यार, मेरे से जल्दी कर लो आप लोग फटाफट। यूनिट्स दे रखी हैं, एपी दे रखी हैं, तो टीपी और एमपी निकालना है। यूनिट्स कितनी कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। एपी कितनी दे रखी है, 4 5 5 4 एंड 3, ठीक है? अब जरा देखना, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला कराया था कि देखो टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स करते थे तो एपी निकलता था,
तो एपी मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स कर देंगे तो टीपी निकल जाएगा। तो देखो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 3 15। ये मल्टीप्लाई दिखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो गलती से लिखना मत। अब जरा सुनो, टीपी आ गया सर, अब तो बाएं हाथ का खेल है, एमपी भी निकल जाएगा पहली यूनिट पे। अच्छा देखना, पहली यूनिट पे टीपी एपी इक्वल है तो एमपी भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब फिर क्या करेंगे, नीचे से ऊपर वाले टीपी को माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल गया, नीचे से ऊपर वाले टीपी को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। एंड ऐसे ही करते करते स्टोरी, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -1, बात खत्म। अब जरा आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब देखना 2 क्वेश्चन बचे हैं और इन 2 क्वेश्चंस में ही आपकी जान निकल सकती है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक से और पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इन्हीं की होती है, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो, इसी के अंदर ड्रॉ कर दूं क्या, आई थिंक इसी में बना देना चाहिए, सही है। सबसे पहले बेटा देखना, जो बात मैंने आप लोगों को रटवाई है, पहली यूनिट पे तीनों चीजें इक्वल हैं। तो देखो ये फर्स्ट यूनिट है तो टीपी 20 है तो एपी भी 20 आएगा, एमपी भी 20 आएगा, करेक्ट। अब आओ जरा दूसरे यूनिट पे। अच्छा देखना, अगर एक चीज नहीं दे रखी है तो दूसरी चीज को निकालने का सामान जरूर दे रखा होगा आप लोगों को। आपको क्या दे रखा है, आपको एमपी दे रखा है, आपको टीपी नहीं दे रखा। अब आपको टीपी निकालना है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, एक छोटी सी बात, मैं नोट लिखवाता हूं। मैंने नोट पहले से लिख रखे थे, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, आप इसको अगर लिख लोगे और याद कर लोगे तो मैं बता रहा हूं आप फंसोगे नहीं इन वाले क्वेश्चंस में, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। देखो नीचे वाले एमपी में ऊपर वाला टीपी प्लस करेंगे, सिर्फ नीचे वाले एमपी में ऊपर वाला टीपी प्लस करेंगे तो नीचे वाला टीपी आ जाएगा, तो नीचे वाला टीपी आ जाएगा। एक बार और, नीचे वाले एमपी में ऊपर वाला टीपी प्लस करेंगे तो नीचे वाला टीपी आ जाएगा। देखो ये एमपी है, ये टीपी है, ये नीचे वाला एमपी है, इसमें मैं प्लस कर रहा हूं ऊपर वाला टीपी, तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला टीपी आ जाएगा। जरा देखना क्या बोल रहे हो सर आप बात, इधर देखो, मजबूरी थी ये करना, क्यों, यहां देखो नीचे वाला एमपी दे रखा है और ऊपर वाला टीपी दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो हमारा नीचे वाला टीपी आ जाएगा, यानी कि 38 आ गया। 20 + 18 38, समझ आया। आओ जरा फिर उसके बाद, अब देखो जरा, ये आपका 16 है, नीचे वाला एमपी और ऊपर वाला इसके टीपी, इन दोनों को प्लस करूंगा, देन मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, ये हो गया 54। फिर नीचे वाले एमपी में ऊपर वाला टीपी प्लस करूंगा, लो जी ये मैंने प्लस कर दिया, ये आ जाएगा 68। फिर मैंने इसे प्लस कर दिया, 68 + 12 80, और फिर मैंने इसको और इसको प्लस कर दिया, ये आ गया 90। आई थिंक मैंने आपके लिए चीजें थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी हैं, रिपीट मैं नहीं करूंगा, आप दोबारा वीडियो देख लेना, दोबारा रिवाइंड करके इस चीज को देख लेना अगर नहीं समझ आया है। दोबारा बता देता हूं, अगर आप लोगों को देखो एमपी दे रखे हैं, है ना, और आपको टीपी नहीं दे रखा है, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले एमपी में ऊपर वाले टीपी को, जस्ट उससे ऊपर वाला जो टीपी है उसको प्लस कर देना, तो टीपी नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है ना, बस ये वाली बात है। उसके बाद टीपी अगर आ गया है तो बेटा उसके बाद एपी निकालना सीखा। अब सिखाऊंगा क्या, कुछ नहीं, टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, आपका एपी आ जाएगा, बात खत्म। ये खुद कर लेना। आओ जरा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ, ठीक है। ये जरा सुनना, ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा क्योंकि कुछ चीजें दे रखी हैं, कुछ चीजें नहीं दे रखी हैं, मिक्स एंड मैच चल रहा है, बट हाँ आपको निकालने का सोर्स जरूर दे रखा है। अगर एक चीज कहीं पे नहीं दे रखी है तो पक्का दूसरा उसको निकालने का सोर्स जरूर दे रखा होगा, ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता जहां पे पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट है, सर आपने पहला रूल बताया था नोट में, फर्स्ट यूनिट में तीनों सेम होंगे, तो सेम अभी भी है मेरे भाई, 40 40 40, कूल। अब जरा देखो सेकंड यूनिट, आपको टीपी निकालना है ये वाला, अरे बाप रे, तो सर हमें ना वो वाला नोट याद आ गया, वो जो नीचे वाले एमपी में ऊपर वाले टीपी प्लस करेंगे तो नीचे वाला टीपी आ जाएगा। क्या दे रखा है, ये देखो दे रखा है 60। आप क्या करोगे, 40 और 60 को प्लस कर दोगे, 40 और 60 को प्लस कर दोगे तो ये वाला क्या आ जाएगा, टीपी आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। फिर क्या करेंगे, फिर देखो एक और टीप एमपी दे रखा है, तो 100 + 50 करूंगा तो 150 आ जाएगा, लो जी ये भी कर दिया, क्लियर है। अब जरा देखो, अब क्या दे रखा है, अब ये वाला एमपी नहीं दे रखा, अब ये एमपी हमको निकालना है, तो यहां पे देखो ये वाला टीपी दे रखा है, मैंने कहा था ना एक रास्ता बंद तो दूसरा रास्ता खुला है, तो ये वाला तो नॉर्मल केस आ गया। नीचे वाले टीपी में से ऊपर वाला टीपी माइनस करते हैं तो ये नीचे वाला एमपी आ जाता है,
यही सीखा था ना। तो 180 माइनस 150 कितना आ जाएगा? 30। मैं यहां लिख देता हूं 180 माइनस 150, 30 आ गया। फिर उसके बाद जरा देखना, अब क्या दे रखा है? ना यहां पे एमपी दे रखा है, ना यहां पर टीपी दे रखा है, बट एपी दे रखा है। सर एपी को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से तो हमारा टीपी निकल जाएगा। दैट मींस 36 इंटू में 5 कर दूंगा तो टीपी निकल जाएगा। 36 इंटू में 5, 6 5 जा 30, 3 5 3 जा 15 और एक आ जाएगा 180। 180 आ गया आपका टीपी। टीपी आ गया तो सर एमपी भी आ जाएगा। नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे यानी कि 0। 180 माइनस 180 0। उसके बाद लास्ट आपको दे रखा है, देखो ये वाला एमपी दे रखा है तो ये वाला टीपी, कुछ नहीं, इसको आप इससे क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे तो 180 माइनस 18 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 170 162 आ गया। और अगेन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टीपी है तो एपी तो निकल ही जाएगा ना मेरे भाई। 100 डिवाइडेड बाय 2 50, 150 डिवाइडेड बाय 3 50, 180 डिवाइडेड बाय 4 4 4 जा 16, 2045 जा 45 और लास्ट में 162 डिवाइडेड बाय 6। ये देखो मैं बच्चों वाले तरीके से करूं, 160 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12, 4 2 6 7 जा 42। अरे ये तो आसान था यार, 27। दैट्स इट, खत्म। इससे मुश्किल क्या ही आएगा यार, ठीक है ना। बस यही वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने ये कर लिए हैं तो प्रैक्टिस अपनी बुक में जरूर करना। प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे तो अगेन वीडियो देखनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक तो खुद को लाइक करो वीडियो को, ठीक है। डाउट्स अगर हैं तो नीचे कमेंट में डाउट पूछो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।